गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? और आज है पीकॉक कलर। आई नो व्लॉग थोड़ा पीछे चल रहा है, बट एनीवेज आप लोगों के साथ शेयर तो हो रहा है ना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आज है पीकॉक डे। तो मेरे पास एग्जैक्ट पीकॉक कुछ था नहीं, बट आई हैड दिस न्यू ड्रेस जो मैंने मंगाया था ऑलमोस्ट हो गया होगा 3-4 महीने पहले मंगाया था, जो मैं व्लॉग में दिखाना भी भूल गई थी। दिस इज़ लाइक अ फुल प्लाजो सेट विदाउट दुपट्टा वाला। पीकॉक कलर, इसमें जो बीच में कलर है वो सब पीकॉक का जो फेदर कलर होता है ना, वैसा वाला टोन है। तो आई थॉट आई वेयर दिस ओनली। इसका सबसे ज़्यादा तो मुझे नीचे का प्लाजो पसंद है, एकदम वाइट में ब्यूटीफुल दैट रोजेस था पीकॉक कलर का। कुर्ती से ज़्यादा तो मुझे नीचे का बॉटम पसंद आया। मटीरियल वॉज नाइस, मैंने यहीं से लोकल लिया था। और सानू भी उठ गई और आज उसको चाहिए था होम मेड पिज़्ज़ा। तो मेरे पास चपाती तो था और पिज़्ज़ा सॉस भी था, चीज़ भी था। तो आई थॉट चल आज मैं उसको दे देती हूँ। नाच में बहुत टाइम हो गया था कि उसने वो खाया भी नहीं था। और उसके साथ साथ दूसरा फरमाइश था दैट शी वांटेड बनाना मिल्क शेक। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे सानू का होम मेड पिज़्ज़ा हो गया रेडी। मैंने इस बार ना बहुत कम चीज़ डाल के दिया, जो उसको बिल्कुल पता नहीं चला है। तो भी वो खुश, उसने पूरा खा लिया। और यहाँ पर मैंने बनाना और शक्कर को ग्राइंड कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द मिल्क और उसके साथ उसको सर्व कर दूँगी। और ये डायरेक्ट शाम का व्लॉग है अभी। आप लोगों को पता है मैंने फर्स्ट डे और लास्ट डे उपवास रखा था, तो दिस वाज द लास्ट डे वाला। तो पूरा दिन कुछ खाना नहीं था। तो मम्मी मार्केट गई थी, तो मम्मी लेकर आई स्वीट पोटैटो, जो हम लोग बॉईल नहीं करते, तवे के ऊपर उसको ऐसा रोस्ट करके खाते, जो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने उसको अच्छे से वॉश कर दिया, उसका पीछे से जो एंड्स था वो दोनों निकाल दिया। और एकदम वाइट स्वीट पोटैटो था, क्वालिटी बहुत अच्छा था। तो जिस पे मैं चपाती बनाती हूँ ना, वो तवे पे मैंने इसको अच्छे से प्लेस कर दिया। बड़े बड़े पीस बीच में रखे ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए। इसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़कना है ताकि वो पानी के स्टीम से वो अच्छे से सॉफ्ट कुक हो जाए और बहुत टेस्टी लगता है। और अभी इसके ऊपर ना ढक्कन रखना है, लेकिन ये ढक्कन रखने से देखिए इसको ना गैप आ रहा है, मतलब जो स्टीम है वो सब बाहर चला जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी इस बार ज़्यादा है। तो मैंने, मेरे पास ये जो कढ़ाई थी ब्लैक वाली, उसको रख दिया। तो ये देखिए पूरा कवर हो गया। अभी स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा और पूरा अंदर वो स्लो स्टीम में आराम से 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसको हर 5-7 मिनट में ओपन करने के बाद इसको टर्न करना होता है, वरना वो एक साइड से ही पूरा पकेगा, दूसरा साइड कच्चा रह जाएगा। तो बीच बीच में ओपन करना है। और उसके बाद ये रहे जन्मेश और सानू। येस, जन्मेश आया था घर पे। जन्मेश और अमोल आए थे ताई के यहाँ पे दर्शन के लिए। और रात को ये लोग जाने वाले थे, क्योंकि नेक्स्ट डे अमोल को जाना था ड्यूटी पे। जन्मेश को तो दशहरे का छुट्टी था, बट उसने ऐसा सैड फेस बना दिया कि अमोल निकल ही नहीं पाया। तो उसने बोला छोड़ दे, रह जाते और बाद में चले जाएंगे। तो इतने खुशी के मारे वो नाचने लग गया। फिर हम लोग नीचे उतरे ताई के पास जाने के लिए। तो ये हम लोग का सोसाइटी में जो देवी बैठा था वो है, बट मूर्ति नहीं बिठाते, फ्रेम रखते हैं और नीचे जो गढ़ बैठता है ना वो बिठाते। तो मम्मी ने, मैंने, हम सब ने, अमोल ने, जन्मेश ने दर्शन कर लिया। और हम लोग के पहुंचने से पहले ही नीचू यहाँ पे ताई के पास पहुंच गया। नहीं बोले मैं इतना दूर जू से आ गया, लेकिन तुम लोग यहाँ के यहाँ विरार से नहीं आ पाए। तो मैंने कहा अरे हम लोग को सब देखना है, घर का खाना वाना सब वाइंड अप करके आना था। एंड मम्मी, मैं, अमोल, जन्मेश और सानू हम लोग आ गए। एंड ये रहता ही ब्यूटीफुल पीकॉक कलर का ड्रेस रेडी हो गया है। अमित है और ये एक्चुअली मलाक नहीं है, आप लोगों को भी लगा होगा मलाक है, बट दिस इज़ एंजल, मलाक की बेटी। आप लोगों को पता है ना, मलाक डिलीवर्ड 5 to 6 बेबीज़, तो उसमें से ये एक है। लेकिन दोनों सेम दिखते हैं। एंजल इज़ द लास्ट वन, सबसे नॉटीएस्ट है वो। और कौन मलाक है कौन एंजल है ना, कभी कभी समझ में नहीं आता। जब आप एकदम ध्यान से उनका फेस देखोगे ना, तब फेस से थोड़ा समझ में आता है, कि मुझे भी पहले समझ नहीं आ रहा था। दिस इज़ एंजल, ये एंजल है जिसको ऐसा जरी वाला ड्रेस पहनाया था। और जो प्लेन वाला था पीकॉक वाला, दैट वाज मलाक। समझ में ही नहीं आ रहा था। देखो एंजल का फेस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, तो समझ में आता है कि हाँ दिस इज़ एंजल। और ये सारे बच्चों को नाम ना ताई ने ही दिया। जब वो बॉर्न हो गए थे तो 5 बच्चों को ताई ने ही नाम दिया, और 5 को 5 अलग अलग जगह पे दे दिया। मतलब जिसको जिसको चाहिए था ना, जिनको बोलते ना डॉग्स का क्रेज़ है, ताई ने उन लोगों को दे दिया। मतलब सब बाजू बाजू में, ताई के बाजू बाजू में ही दिया है, ज़्यादा दूर नहीं दिया है। मतलब जो बोलते ना, जो डॉग लवर होते हैं उनको डोनेट कर दिया है कि हाँ चलो इतने क्यूट से बच्चे हैं, तो आप लोग इनको संभालो, इनका ख्याल रखो, क्योंकि ताई के लिए तो पॉसिबल नहीं है 6-7 बच्चों को संभालना। तो मतलब ऐसे उसने किसी से कुछ चार्जेस नहीं लिया, सबको ऐसे ही आजू बाजू में ही दे दिया, ताकि मलाक के सारे बेबीज़ बाजू बाजू में ही रहे। तो जब भी चाहे वो एक दूसरे को मिल सकते हैं, और वो लोग आते जाते मिलते ही रहते हैं। ताई भी सबसे मिलती है और अच्छे से और वो लोग रह सके।
और देवी का दर्शन किया, देवी बहुत सुंदर लग रही थी। और ताई के घर में बहुत सारे चिल्लर पार्टी थे, तो मैं यहाँ पे बना रही थी बटाटा भजी, क्योंकि रात का खाना घर पे ही था। तो ताई ने वो बटाटे का काचरा जो आता है ना, अब उनके स्टाइल का था वो बनाया। और मैं गई तब तक आलू स्लाइस करके रख दिया था। तो मैंने ताई को बोला मैं थोड़ा हेल्प कर देती, ऑब्वियसली करना भी चाहिए, इतने सारे लोग हैं घर पे और इतना सारा काम होता है, तो थोड़ा तो हेल्पिंग हैंड करना बनता ही है। तो फटाफट मैं किचन में चली गई ताई को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे बटाटा भजी मैंने स्टार्ट कर दिया गरम गरम। खाना खाने का टाइम हो ही चुका था, क्योंकि हम लोग भी अराउंड 9:15-9:30 को पहुँच गए थे और सारे बच्चों को लग गई थी भूख। ताई ने यहाँ पे राइस भी लगा दिया था, तो जो ऑलरेडी हो गया था, रेडी था, सिर्फ भजी बाकी था। और अम्बट वरन भी बना था जो बहुत टेस्टी बना था, बट मेरा तो फास्ट था तो मैं तो नहीं खा सकती थी। आई मिस्ड इट, बट निशु वो टेलिंग मी कि सच में बहुत अच्छा बना था। निशु ने तो पूरा पेट भर के खाना खाया, क्योंकि दोपहर को भी उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो जैसे यहाँ पे मेरा भजी का 3 से 4 राउंड हो गया, उसके बाद ताई बैठ गई सबको खाना परोसने के लिए। और ये रही चिल्लर पार्टी। बाहर ना हम लोग म्यूजिकल चेयर खेलने वाले ना, तो उसका प्रैक्टिस कर रहे थे। येस, टुडे वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन, क्योंकि लास्ट डे था और सब जन घर में अवेलेबल थे ना। तो हम लोग ऐसा था आज तो पूरा धमाल करेंगे। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग एक बच्चों का राउंड रखेंगे, एक मिक्स राउंड रखेंगे, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स का मिक्स, बच्चों का नहीं बड़ों का, और एक बॉयज़ का राउंड रखेंगे। तो 3 राउंड करेंगे। तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तब तक मैं वहाँ पर अंदर भजी फ्राई कर रही थी। और सानू और जन्मेश यहाँ पे गरबा खेल रहे हैं। देखो दोनों जन, ये दोनों अगर साथ में मिल जाए ना तो इनको और तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। देखो दोनों ही अपने में ही खोए हुए। और सानू इतनी खुश थी ना कि दादा फाइनली गया नहीं, रुक गया। तो उसको भी अच्छा लगा, क्योंकि होता है ना आप बहुत दूर रहते हो तो बार बार मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो जब मिलते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। इसलिए दोनों को ऐसा था कि घर नहीं जाना है, और उसको भी ऐसा था कि दादा घर ना जाए। तो दोनों मस्त देखो गरबा गरबा खेल रहे हैं। और सारा पंगत बैठ गया है नीचे। ये रहा वेदू, रोहित, आनंद, यश, समीर दादा का बेटा और डॉली का बेटा, दोनों आजी लोग ऊपर थे। ये भी आई थी, स्मिता भी आई थी, उसके दोनों बच्चे, ताई, ये लोग सब नीचे बैठ के आराम से गप्पा मारते मारते अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। ताई के बाजू में निशु थे, स्मिता बैठी थी, और फटाफट ये लोग ने बोलते ना पेट भर के खाना खा लिया। उसके बाद हम लोग को गेम्स खेलना था, गेम्स की तैयारी करना था। एंड फूड वॉज रियली नाइस, सबको पसंद आया। ऑब्वियसली ताई के हाथ का बना हुआ खाना तो किसको नहीं पसंद आएगा। तो निशु ने और स्मिता ने सबका खाना खा के हो गया। अब चलते हैं म्यूज़िकल चेयर एंजॉय करने के लिए। मम्मी, अमोल, मैं, हम लोग खाना खाकर आ गए थे, मतलब मेरा तो फास्ट था और ये लोग खाना खा के आए थे। मैंने बनाया था मिक्स पुलाव, तो इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई थी गप्पा मारने के लिए। निशु का भी खाना खा के, तो वो भी हम लोग को ज्वाइन हो गए। अमोल, मैं, मम्मी और निशु हम लोग यहाँ पे गप्पा कर रहे थे, वही सब गरबा का और म्यूज़िकल चेयर खेलने वाले उसके बारे में। रोस्टिन भी आ गया था, अमित भी आ गए थे। तो ये लाइक चलो अभी स्टार्ट करते फाइनली। और हम लोग ने थोड़ा सा गरबा स्टार्ट कर दिया वार्म अप के लिए, क्योंकि ताई उधर वाइंड अप कर रही थी। तो मैं, स्मिता के बच्चे, डॉली का बेटा, हम लोग सब स्टार्ट हो गए कि थोड़ा वेदू वगैरह के थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं बैठ के। क्या करना है, लेट्स एन्जॉय, क्योंकि लास्ट डे है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तो थोड़ा सा गरबा हो गया, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया म्यूजिकल चेयर, विच वॉज जस्ट लाइक हिलेरियस। मतलब इतना पूरा वो 9 डेज़ का जो फन था ना, वो उस रात को इतना हम लोग ने बोलते ना पूरा कसर पूरा कर दिया। गरबा भी किया, डांडिया भी किया, गेम्स भी खेला और एक दूसरे की टांग खिंचाई भी की, गप्पा भी मारा। तो इट वॉज जस्ट फन। मतलब वी एन्जॉयड द लास्ट डे एंड लास्ट ईयर ऑफ नवरात्रि, मतलब टू द फुलेस्ट आप बोल सकते हो। व्लॉग में तो मैं इतना शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बार बार कैप्चर करने पॉसिबल नहीं हो रहा था, बट वी जस्ट एन्जॉयड। मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या किया हम लोग ने।
फर्स्ट राउंड हम लोग ने बच्चों का स्टार्ट कर दिया और बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे ना, और मतलब उनको ऐसा था कि कौन अभी जीतेगा ऐसा हो रहा था, बट इट वाज फन। और एक एक करते करते सब लोग आउट हो गए। फाइनली लास्ट में बच गए जन्मेश और यश बचा, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा था। और वेदू हम लोग का इतना बदमाश, इतना नॉटी है ना, बार बार वो ना पॉज स्टार्ट कर रहा था, तो सबको ऐसा लग रहा था कि गाना स्टॉप हो गया, तो बेचारे बच्चे अपने अपने चेयर को पकड़ के बैठ रहे थे और वो फिर से म्यूज़िक स्टार्ट कर रहा था, मतलब बैठे उसके पहले वो म्यूज़िक स्टार्ट कर देता था, तो इतना उनको सता रहा था। सेम उसने हम लोग के साथ भी किया। और जो बॉयज़ लोग का राउंड था ना, जेंट्स लोग का, उसमें भी वो वैसे ही कर रहा था कि बीच बीच में पॉज, मतलब वो थोड़ा सा फन के लिए, नहीं तो बोरिंग हो जाता था, बट वी रियली एन्जॉय। तो फाइनली जन्मेश और यश का जो राउंड था उसमें बच्चों के राउंड में यश जीत गया। जन्मेश को ऐसा था कि काश मैं जीत जाता, तो मैं बोला छोड़ ना, वैसे भी क्या मिला उसको, प्राइज़ में मिल गया बनाना केला मिला था उसको, तो मेरा ठीक है ना, तो एटलीस्ट सेकंड लास्ट तो आया ना, सेकंड फाइनलिस्ट तो बन गया ना, कोई बात नहीं। यू एन्जॉय ना, हम लोग यहाँ पर एन्जॉय करने के लिए आए। तो इन दोनों के राउंड में, बच्चों के राउंड में यश जीत गया, ये समीर दादा का बेटा। और फिर यहाँ पे हम लोग का बड़ों का राउंड चालू हो गया, जिसमें सब मिक्स थे, मतलब फीमेल मेल सबको मिक्स करके किया था। तो अमित, निशु, मैं, फिर हम लोग ने वेदू को भी लिया। मैं बोला तू भी आ जा, थोड़ा तू भी एंजॉय कर ले। वी रियली मिस्ड आर्या, हम लोग ने आर्या को सच में बहुत मिस किया, बट क्या कर सकते हैं, करियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और उसके बाद ये जो बड़ों का राउंड था, इसमें भी एक एक करते करते सब लोग आउट होते गए। यहाँ पे भी वेदू सेम वैसे ही कर रहा था, बार बार गाने को पॉज ऑन कर रहा था। ये निशु आउट हो गए और लास्ट में मैं, ताई, स्मिता बचे। उसमें से स्मिता आउट हो गई और लास्ट में फिर मैं और ताई बच गए। फाइनल एंड मतलब 2 फाइनलिस्ट बचे और उसमें फाइनली ताई जीत गई। और मैं सच्ची बोले ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताई जीती, मुझे ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं हुआ। और ताई को क्या मिला, ताई को मिला मिक्स फ्रूट। उसमें आई थिंक क्या था, कस्टर्ड एप्पल और पेयर था। ये देखो रोहित लेके आया, मिक्स फ्रूट लेकर आया ताई के लिए और ये वाले राउंड में ताई जीत गई। एंड लुक एट हर एक्सप्रेशन, इतनी खुश थी। और उसके बाद ये हम, ताई बोली कि अभी ना बॉयज़ लोग का राउंड करते, जिसमें वेदू को भी लिया था। और ये राउंड में भी एक एक करते ना सब आउट होते गए। और हम लोग ने वेदू के साथ भी सेम वैसे ही किया, जैसे हम लोग के साथ कर रहा था पॉज ऑन, उसके साथ भी हम लोग ने वैसे ही किया। फिर ये राउंड में भी करते करते लास्ट में फाइनल में बच गए भाऊजी, और भाऊजी के साथ बच गया कौन था, आनंद। हाँ, आनंद बचा था लास्ट राउंड में। ये देखो, आनंद और भाऊजी बच गए थे। फीमेल राउंड में तो ताई जीती, तो हम लोग का था ये राउंड में देखते कौन जीतता है, भाऊजी जीतते हैं कि आनंद जीतते हैं। लेकिन लक वॉज ऑन दैट साइड, इसलिए फाइनली भाऊजी जीत गए। मतलब द लेडी ऑफ द हाउस एंड द मैन ऑफ द हाउस, जिनके घर में देवी बैठी, वो दोनों जने हस्बैंड वाइफ जीत गए। और तो फाइनली भाऊजी जीत गए। तो निशु और रोहित जाके जो उनके हाथ में मिला वो लेकर आए। दे गॉट दिस शो पीस जो ताई के घर पे रखा हुआ था, क्योंकि इसको भी फ्रूट दे दिया, ताई को भी फ्रूट देता, तो भाऊजी को क्या दे, तो वो शो पीस लेकर आए। तो फिर निशु बोला ताई तू ही अपने हाथ से भाऊजी को दे दे शो पीस। बट इट वॉज फन, आई कांट टेल यू हम लोगों ने कितना एन्जॉय किया ना, आप देख ही सकते हो ब्लॉग के थ्रू। इट वॉज फन, वी रियली एन्जॉयड एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वी तो रियली एन्जॉयड नवरात्रि एट टाइस प्लेस। और उसके बाद ये सारे सीनियर सिटीजन बैठे थे, आजी लोग, गरबा देखने के लिए, क्योंकि इनको तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है गरबा खेलने के। फिर भी मैंने मम्मी को रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट 2 राउंड तो गरबा का हो जाए हम लोग के साथ, इसलिए मैं मम्मी को लेकर आई कि एटलीस्ट आज तो आ जाओ गरबा खेलने के लिए। तो मम्मी बोली ठीक है चला, लास्ट डे तो मैं आती हूँ। तो मम्मी भी आ गई और बहुत अच्छा लगा मम्मी को भी, मम्मी के साथ गरबा खेल के। और आज भाऊजी भी थे गरबा खेलने के लिए। सी दिस इज़ द एंथू, भले आपको बोलते ना आता नहीं है प्रॉपर, बट पार्टिसिपेट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एन्जॉइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ताई और भाऊजी में तो वो पूरा बोलते ना टू द फुलेस्ट है, जो चीज़ आती है वो तो वो लोग करते, ये नहीं आते ना उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट करते। तो वो स्टेप्स वाले भी किए जो वेदू ने हम लोग को सिखाया था। बोले आज तो पूरा धमाल कर। और हम लोग घर कितने बजे पहुँचे, रात के 1 बजे हम लोग घर पहुँचे। अगर और रुकना पॉसिबल होता तो रुकते थे, बट नहीं, बच्चों को भी घर लाना था। दूसरे दिन जन्मेश को और अमोल को भी सुबह 6:30 बजे उठ के जाना था। तो भी बोले इतना एन्जॉयमेंट बस हो गया, ओवर करने से भी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो मम्मी के साथ हम लोग 2 राउंड गरमा का किया। उसके बाद हम लोग रात को आ गए घर पे, चेंज किया। बच्चों को लग गई थी भूख, तो पुलाव बचा था, तो हम लोग ने वही गर्म करके थोड़ा थोड़ा खा लिया।
मतलब और केक था थोड़ा सा तो वो खा लिया। और दिस हाउ वी स्पेंड द लास्ट डे ऑफ नवरात्रि। अभी कल है विसर्जन वाला दिन, सुबह है पूजा, मतलब पूजा इन द सेंस मतलब जो दशहरा का पूजा होगा वो हम लोग के घर में भी है, ताई के यहाँ पे भी, और शाम को है विसर्जन। एंड जस्ट सी द व्लॉग विच इज़ गोइंग टू कम टुमारो कि हम लोग विसर्जन दिन के दिन कैसे रेडी होने वाले, क्या पहनने वाले, क्या धमाल होने वाला है, ऑल दैट यू गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। मतलब नेक्स्ट व्लॉग हाँ दशहरे का व्लॉग ही है, लेकिन उसमें आई थिंक विसर्जन का व्लॉग आ जाएगा। बट लेट्स सी कितना क्या पॉसिबल है वो तो आप लोग को आगे के व्लॉग में पता ही चल जाएगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को आज का ये वाला फन वाला व्लॉग कैसा लगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।